सर हम अगर इस ब्रैकेट के अंदर हम इन प्लेस वैल्यू अगर फॉल्स रख दें तो उसमें क्योंकि ट्रू होगी ना, जैसे तो ब्रैकेट के उससे क्या अंदर होगा? क्या लगता है उससे क्या उससे होगा इन प्लेस फॉल्स रखेंगे तो? मतलब बाकी जो वैल्यूज जो पहले से ही हैं उसमें इनपुट पहले से मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज जो भी हैं, जैसे नैन वाली वैल्यूज नहीं काउंट होंगी, बाकी वैल्यूज काउंट होंगी अगर हम ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो। ऐसा नहीं होता भाई। इन प्लेस ट्रू क्यों करते हैं पहले ये समझो। मुझे बताओ तुम क्या समझते हो इन प्लेस ट्रू, कल जो मैंने समझा तो उससे क्या समझे थे इन प्लेस ट्रू हम क्यों करते हैं? जो भी डेटा फ्रेम बना उसमें परमानेंटली चेंजेस लाने के लिए। परमानेंटली चेंजेस लाने के लिए। ठीक है। अगर हम इस स्टूडेंट के ऊपर डॉट लगा के इज नल डॉट सम और इन प्लेस ट्रू कर देंगे तो ये ट्रू फॉल्स स्टोर हो जाएंगे, तो उसका क्या करोगे तुम? कुछ कर पाओगे एनालिसिस? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई तुमने क्लास लेट ज्वाइन करी है। अरे गुरुजी कितनी लेट करी है मैंने। चलो, जो भी हो। यहाँ पे देखो, मैं तुम लोग को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इजनल तुम्हें बताता है कि कौन सा कॉलम में कितना हमारा डेटा खाली है, जहां पे खाली है उसकी काउंटिंग करता है। ठीक है, हर एक कॉलम। ठीक है। और इसके ऊपर जब तुम सम लगा देते हो तो ये सम क्या करता है, इस कॉलम में कितने जगह पे हमें नैन वैल्यू यानी कि खाली वैल्यू मिली उनको काउंट करके बताता है। ठीक है। और उसको दिखाने का तरीका एक रखा गया है कि सभी कॉलम का नाम लिख दो और जो भी डेटा उनके सामने खाली रहा वो डेटा का नंबर लिख दो। कि भाई एक डेटा खाली रहा, दो डेटा खाली रहा, तीन डेटा खाली रहा, चार डेटा खाली रहा, वो ये काम करता है। ठीक है। समझ में आ गया गाइस? आ गया सर। चलो, अब यहाँ पे हम इन डेटा को फिल करेंगे, लेकिन इस पे नहीं, हम अपने ओरिजिनल डेटा पे आते हैं। इस डेटा पे, छोटे डेटा पे समझाना सही रहता है, इसलिए छोटे डेटा पे तुम्हें समझाया कि क्या हो रहा था इजनल डॉट सम का मतलब। ठीक है। ये सिर्फ उन्हीं डेटा को काउंट कर रहा था हर एक कॉलम में जो खाली थे। जैसे एज में एक डेटा खाली है नैन, तो देखो उसके सामने वन लिखा है। वेट में एक डेटा खाली है तो देखो उसके सामने वन लिखा हुआ है वेट करके। मार्क में वन डेटा खाली है तो वन लिखा हुआ है, और रिजल्ट में एक डेटा खाली है तो वन लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब उसी तरह से डीएफ यानी कि इस डेटा फ्रेम की बात कर रहा हूं, इजनल अगर लिखूंगा और फिर डॉट सम लिखूंगा तो ये भी सेम काम करता है। जितने भी कॉलन होते हैं, जितने भी कॉलन होते हैं उसमें कितने डेटा खाली थे उसकी काउंटिंग दे रहा है ये। जैसे 177 डेटा खाली है एज नाम के कॉलन के ऊपर। ठीक है। फिर उसी तरह से कैबिन में 687 लोगों के डेटा खाली हैं। ठीक है। और एम्बार्क्ड में दो लोगों के डेटा खाली हैं। एम्बार्क्ड का मतलब था कि टाइटैनिक में लोग कहाँ से चढ़े थे, तीन गेट थे टाइटैनिक में। अब ये दो लोगों का पता ही नहीं कि ये दो लोग टाइटैनिक के अंदर आखिर दाखिल हुए तो हुए कहाँ से। तो इसको कहते हैं मिसिंग वैल्यूज। ठीक है। ये हमारी मिसिंग वैल्यूज। अगर इसके बेसिस पे तुम लोग थोड़ा सा सोच के बताना। मैंने बोला था ना कल लास्ट में जाते जाते कि डीएफ डॉट ड्रॉप एनए अगर मैं चलाऊंगा तो क्या होगा इससे, कोई बताएगा? सर मिसिंग वैल्यूज वाला सारा डेटा ही डिलीट हो जाएगा। मिसिंग वैल्यू वाला सारा डेटा नहीं कि पूरा रो डिलीट हो जाएगा। मतलब अगर इस डेटा में जैसे यहाँ पे नैन मिल गया ना एज कॉलन में, तो ये पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। ये रो का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर नैन ये मिला है तो ये पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव कि हमें ये डेटा चाहिए भी कि नहीं चाहिए। हमें इस डेटा की जरूरत, इस कैबिन की जरूरत है भी कि नहीं है, उसको बिना सोचे। और इससे हमारा बहुत सारा डेटा लॉस हो जाएगा। देखो 891 लोगों का डेटा है यहाँ पे, और उसमें से 687 लोगों का कैबिन का डेटा है ही नहीं। तो अगर मैं डीएफ डॉट ड्रॉप एनए लगाऊंगा तो बहुत सारे लोगों का डेटा चला जाएगा। और देखो अब हमारे पास कितने डेटा बचे, 183 लोगों के ही डेटा बचे। अब इस पे क्या ही एनालिसिस हम करेंगे।
हमने तकरीबन 40% सॉरी 60% से ऊपर डेटा डिलीट मार दिया है, बस एक इजी पर्पस की वजह से। ड्रॉप एन लगा दो, डेटा फिल्टर हो जाएगा, हो तो गया, लेकिन इस डेटा का कोई यूज नहीं रहा। ठीक है, तो हम अब थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या सोचते हैं कि हमें कौन से कॉलम की जरूरत है। तो इस डीएफ के ऊपर हम ध्यान से सोचेंगे कि हमें कौन से कॉलम की जरूरत है। अब हमारा डीएफ डॉट इज नल डॉट सम बता रहा है कि भाई तुम्हारा पैसेंजर आईडी पूरा है, सर्वाइव्ड कॉलम में पूरा डेटा है, कोई भी खाली नहीं है। पैसेंजर क्लास में सारा डेटा है, कोई भी खाली नहीं है, नेम भी सारा है, जेंडर भी सारा है। एज में 177 लोगों के डेटा मिसिंग है। ठीक है, अच्छा, सिबलिंग में कोई खाली नहीं है, उसी तरह से कैबिन में तुम्हारा 687 लोगों के डेटा मिसिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे डेटा को देखेंगे ध्यान से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, तो तरीका है एक, मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपना कॉमन सेंस यूज करके थोड़ा मुझे बताओ कि इसमें से कौन कौन सा कॉलम जरूरी है अगर मुझे एनालिसिस करनी है। और ये बताना है, एक रिपोर्ट बना के देनी है कि मेल को बचाया गया है या फीमेल को बचाया गया है। तो उसके लिए कौन कौन सा कॉलम हमारा इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे डेटा में, उन सबके नाम बताओ और क्यों ये भी बताओ। कोई बताएगा? सर हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, इसमें वो बैकफिल लगाएंगे क्या हम? अभी तो मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, बैकफिल की बात बाद में करेंगे। अभी बताओ बस इस बात का कि कौन कौन सा कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनमें से। सर सर्वाइव्ड और बताओ सर। सेक्स। ठीक है, हमारे लिए सर्वाइव्ड कॉलम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर पूरा डेटा बना है। वो इंसान जिंदा था कि मर गया, बस इसी के ऊपर सारा डेटा बना है, क्योंकि ये टाइटेनिक डूबने के बाद का डेटा बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा लीडिंग कॉलम है। अगर ये कॉलम नहीं होगा तो इन डेटा का मतलब ही खत्म हो जाता है ज्यादातर, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि हमारे लोग जिंदा थे कि मर गए, उसी के ऊपर तो डेटा बना हुआ है। अब आगे पैसेंजर क्लास, देखो एक नॉर्मल सी बात सोचते हैं, सब चीज को पैसे से मैं जोड़ देता हूं। ठीक है, अगर मेरे पास करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए लेते से है नहीं, लेकिन मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, तो अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए लेट से है, तो मैं कभी भी जनरल कंपार्टमेंट में जाऊंगा अपने घर, जो रेलवेज की जनरल कंपार्टमेंट है उसमें घर जाऊंगा, जनरल बोगीज? नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बिल्कुल रिलेट करता है पैसे से, मैं तुरंत फर्स्ट एसी की टिकट बुक करूंगा और चला जाऊंगा। ठीक है, इस स्टेशन में घूमूंगा मैं। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लोग जो गए होंगे टाइटेनिक पे, वो कोई ना कोई क्लास को बुक करेंगे और वो अपने फाइनेंस के अकॉर्डिंग क्लास को बुक करेंगे। अब देखो, मैं फर्स्ट क्लास में ही क्यों जाऊंगा, ये सोचने वाली बात है। क्यों जाऊंगा मैं फर्स्ट क्लास में? मैं सेकंड एसी में भी तो जा सकता था, मैं स्लीपर में भी तो जा सकता था। तो अब बात करेंगे फैसिलिटी की। हमारा मानना ये है कि अगर हम ज्यादा को किसी सर्विस के लिए पैसा देते हैं तो हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा क्या कहते हैं उसको, फैसिलिटीज मिलती। खाना मिल जाएगा रेलवे की, अगर फर्स्ट एसी में तुम टिकट कराओगे तो। ठीक है, तुम्हें बर्थ मिल जाएगा, सोने के लिए अपना अलग कैबिन मिल जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम पैसेंजर क्लास मतलब जितना हमारा अच्छा रहेगा उतना हमें ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी। तो इंसान का जीना और मरना भी तो इससे रिलेटेड है। मान लो कल को रेलवे की दुर्घटना हो गई, तो सबसे पहले जो बचाव कर्मी दौड़ेंगे वो रिच पीपल को बचाने दौड़ेंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा पैसे लिए उन्होंने। ठीक है, जनरल वाले तो अपना अपना देखेंगे कि भाग रहे हैं निकल के, कोई खिड़की से भाग रहा है, कोई कहीं से भाग रहा है, कोई कहीं से भाग रहा है। तो वो ऑल इन ऑल उनका अपना मोटिव होता है, वो अपने आप को बचा रहे होते हैं, उनको कोई बचाने नहीं आता। लेकिन अगर कोई बचाने वाले रेलवे वाले आए हैं तो वो सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जाएंगे एसी वगैरह में। ठीक है, और फिर वहां पे बचाएंगे लोगों को। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव देखो, तुमने अपना सारा काम दूसरे पे डाल दिया क्योंकि तुमने ज्यादा पेमेंट किया, तो पैसेंजर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर तुम फर्स्ट क्लास में बैठे हो तो हो सकता है कि टाइटैनिक में जो फर्स्ट क्लास में होंगे, तुम लोगों ने फिल्म देखी होगी टाइटैनिक की, उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि जो जो लोग टाइटैनिक पे जा भी रहे थे ना, वो अपनी कार ले जा रहे हैं, अपने कुत्ते को ले जा रहे हैं, अपने मतलब अकेले तो जा रहे हैं लेकिन अपने साथ 10-12 बैग लेके जा रहे हैं, पूरा का पूरा रूम 7 दिनों के लिए डेकोरेट कर रहे हैं, 7-8 दिनों की ट्रिप थी वो, उसके लिए डेकोरेट कर रहे हैं रूम अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट क्लास में जो लोग थे। ठीक है, तो यस सर। ऑल इन ऑल ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो डिपेंड करता है कि हमारा बचने का चांसेस क्या है। तो जो फैसिलिटी वहां पे मिली थी टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास में कि लोग अपना रूम डेकोरेट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, 7-8 दिन ही रहना फिर भी डेकोरेट कर, अपने मेड को भी अपने साथ लेके गए हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनकी क्लास बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वो इंसान बचेगा या मर जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने टाइटैनिक फिल्म में भी देखा होगा, म्यूट कर लो यार, टाइटैनिक फिल्म में भी देखा होगा कि जो पुलिस वाला था जो ब्राइब करा मतलब घूस खा रहा था, ब्राइबरी वहां पे भी थी, ये भी दिखाया गया, सब कुछ दिखाया गया उस फिल्म में। तो ब्राइबरी जो थी, उसको घूस दे रहे थे बंदे, जो रिच पीपल था, उसने लास्ट लास्ट तक उस पुलिस वाले को पैसे देने की कोशिश की। तो पैसे से इन्फ्लुएंस किया जा सकता था मौत और जीना दोनों। मतलब लास्ट लास्ट तक जो विलन था वो बच गया था पैसे खिला के ही, पैसे खिला के सोचा बचने का, वो नहीं बच पाया, फिर बच्चे को लेकर चढ़ गया वो अपने बोट पे और बच गया। सब कुछ हुआ है उस फिल्म में, सब कुछ बताया गया, तो वो इसी डेटा सेट पे बना था। ठीक है, इसी की स्टोरी पे बना था। ठीक है, अच्छा, नाम से कोई लेना देना नहीं है इंसान के बचने का। मान लो मेरा नाम कृष्णा है, भगवान का नाम है, तो ऐसा नहीं कि मैं बच जाऊंगा, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होगा मैं भी मर जाऊंगा अगर मरना होगा तो। ठीक है, तो नाम से कोई लेना देना नहीं होता। किसी का नाम भगवान है तो इसका मतलब ये नहीं कि आग लग जाएगी, सब लोग मर गए, एक बिल्डिंग में आग लगी, वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे बैठा हुआ तो वो बच जाएगा, वो भी मर जाएगा हो सकता है तो, और हो सकता है तो बच भी जाए। रावण अगर किसी इंसान का नाम होगा तो ऐसा थोड़ी ना कि रोड पे चलते चलते वो मर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो बिल्कुल बच ये जाएगा। कण कण में भगवान है सर। ये क्या बोल दिया? यार, तुम एनालिसिस करने बैठे हो कि भगवा रंग लहराओगे यहाँ पे अब? यार पढ़ाई बच्चा को, बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। पढ़ाई जी एक गुरु ऐसा जी चीज बोलो। है ना, पढ़ाई एक ऐसा चीज है जहाँ पे सेंटिमेंट्स पढ़ाई से जोड़नी होती है इंसान को। जी ठीक है, गुरु जी जी। तो पढ़ाई को पढ़ाई ही रहने दो, इसको मत जोड़ो इन सब चीजों से। ठीक है, जी 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 अगली बार से मत बोलना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। भाई जी प्लीज यार, जी एंड में बोलना बोल देना प्लीज। जी। सॉरी सर, सॉरी, मैं अपनी कोई वर्डिंग्स बात वापस नहीं, लेता कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कह रहा हूँ। सॉरी हूँ। सर, आपको हुआ, मैं अपनी वर्डिंग्स वापस लेता हूँ। अच्छा, तो मैं कुणाल में बहुत अच्छा से जानता हूँ मिलता अरे हूँ गुरु तुमसे जी, मैं कभी। अपनी वर्डिंग्स वापस लेता हूँ। चलो यहाँ देखो, एज देखो, एज की भी बहुत ज्यादा फैक्टर है बचने से। अगर इंसान जवान है, यंग है, तो वो फुर्तीला भी होगा, राइट, वो भाग के बच जाएगा। या फिर मैंने बहुत बार ये क्लासेस में भी बोली है कि इटली में एक डिसीजन लिया गया था कोविड के समय में कि जो 60 साल से ऊपर के बंदे हैं उसको मरने दो, और जो 60 साल से कम के बंदे हैं, क्योंकि उसको पूरी दुनिया देखनी है, अभी उसके सामने पूरी जिंदगी बची हुई है, लेकिन बूढ़ों का क्या है, अब तो उन्होंने जिंदगी देख ली, अगर वो गुजर भी जाएंगे तो इतना कोई उनके इकोनॉमी को असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जवान लोग मर गए, सिर्फ बूढ़े बच गए हैं, तो इकोनॉमी को बहुत असर पड़ेगा। इसलिए कभी कभी ऐसे क्रूर डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब टाइटेनिक के केस की बात करते हैं। तुम लोगों ने देखा होगा कि टाइटेनिक के बेसमेंट में जो थर्ड क्लास के लोग थे वो बेसमेंट की तरफ रहते थे, जो सेकंड क्लास में थे वो मिडिल में रहते थे, और जो फर्स्ट क्लास में थे वो टॉप नोच पे ऊपर की तरफ रहते थे। ठीक है, तो जो बेसमेंट, जब टाइटेनिक डूब रही थी तो नीचे से डूबना स्टार्ट हुआ था, पानी नीचे से ही भरना स्टार्ट हुआ था, और उस फिल्म में दिखाया गया है कि शिप को रोक दिया गया था, और जो उनकी गेट थी ना जंजीर वाली, उसको भी लॉक कर दिया गया था, तो जो इंसान पीछे रह गए तो उनको पीछे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये हुआ था, फिल्म में भी दिखाया है ऐसा। ठीक है, तो अब उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो यंग थे, उन्होंने ताला तोड़ने की भी कोशिश की है, उसी टाइटैनिक फिल्म में दिखाया गया है। तो उनके पास ताकत थी, हुनर था, एज उनकी कम थी, यंगस्टर थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने बचने के लिए वो हर पॉसिबल चीज की जो उनके लिए जरूरत थी और जरूरी थी।
ठीक है, तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंसान के बचने और मरने से। उसी तरह से सिबलिंग और स्पाउस, मान लो कि मेरा भाई है, मेरा भाई विकी, अगर ऐसा कभी सिनेरियो आएगा तो शायद ऐसा हो कि हम अगर दोनों में से किसी एक को बचना हो तो मैं अपने भाई को बोलूंगा कि तू चला जा, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा हूं, ठीक है। तो ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। और ऐसा हुआ होगा टाइटेनिक में भी। अगर मेरी वाइफ है तो मैं उसको बचने का मौका दे दूंगा, ठीक है, ये बोल के कि हाँ मैं भी बच जाऊं, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो भी आया होगा, ऐसा सिनेरियो भी आया होगा कि हम दोनों बचने की कोशिश करें और कोई नहीं बचा, और ऐसा भी आया होगा कि हम दोनों बचने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों बच गए हैं। तो अगर तुम्हारे पास और लोग हैं, सिर्फ तुम्हें अपने आप को नहीं देखना बचाने के लिए, सबको लेके चलना है, तुम किसी को छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये भी एक ऐसा कॉलन है जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है इंसान के बचने और मरने से। मान लो जिसके साथ 6 बंदे होंगे, मम्मी पापा भाई बहन सबको लेके आ गया है टाइटेनिक पे, वो छोड़ के जाएगा बंदा? तुम छोड़ के चले जाओगे अपने माँ बाप को? कोई नहीं जाएगा। तो ऐसे ये जो कॉलन है ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो बंदा जिसने टिकट खरीदा था वो बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। उसी तरह से पेरेंट चाइल्ड, अपने तुम मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाओगे या अपने बच्चों को नहीं छोड़ के जाओगे, है ना। ऐसा बहुत सारा डिसीजन लिया जाता है अपने बच्चों के लिए कि डैड गुजर जाए कोई बात नहीं, बच्चा नहीं गुजरना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में सेक्रीफाइस करे जाते हैं। तो ये भी एक कॉलन है, अगर तुम्हारे मम्मी पापा हैं तुम्हारे साथ, तुमने टिकट खरीदा है तो तुम उनको बिना बचाए नहीं जाओगे, ठीक है। तुम भले ही मर जाओगे उनको बचाते बचाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी के इंसान के बचने या ना बचने से। अब बात करते हैं टिकट की। ये कॉलन हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता बचने और मरने से, इसमें इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कि इंसान बचेगा कि नहीं बचेगा। टिकट की बात करते हैं। टिकट में देखो, ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम कह सके कि ये इंसान बचेगा या ये इंसान नहीं बचेगा। है क्या इसमें कुछ? ये तो एक रैंडम नंबर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। भाई टिकट है, रैंडम मिल गया। अगर तुम ये बात कहते कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है, मैं मान लेता तुरंत, ये बहुत जरूरी है बचने या मरने में। अगर थर्ड क्लास में होगा टाइटेनिक में, सबसे नीचे से ही पानी भरना स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले टाइटेनिक डूबेगा, ठीक है। तो नीचे के लोग सबसे पहले मरेंगे जो बेसमेंट में थे। क्लास मैटर कर रहा है बचने और मरने से। अगर वही बेसमेंट वाले बंदे फर्स्ट क्लास का टिकट लेके बैठे रहते तो टाइटेनिक का वो इंसिडेंट हुआ रहता तो फर्स्ट क्लास में वाले बंदे जो बेसमेंट में पहुंच गए थे थर्ड क्लास का टिकट लेके, वो फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास अगर ऊपर होता तो फर्स्ट क्लास वाले मरते, थर्ड क्लास वाले नहीं। ऐसा होता। तो टिकट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। टिकट नंबर है, पीएनआर नंबर है एक तरह से समझ लो रेलवे का, है ना। तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। फेयर, ये बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने ज्यादा पैसे दिए हैं उसी को तो मिलेगा रिस्पेक्टिव क्लास, जिसने कम पैसे दिए हैं उसको थर्ड क्लास मिलेगा। हो सकता है कम पैसे इसलिए दिए हों कि अपने शौक भी पूरा करना चाहता हो और पैसे भी ना हो, तो सोचा हो चलो ठीक है देख लेंगे, अभी तो जा रहे हैं घूमने, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा लेना देना है सर्वाइव्ड से किसी बंदे का पैसे का, ठीक है। कैबिन, कैबिन का मतलब है रूम। हर बंदे को रूम मिला था टाइटैनिक में रहने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें 687 लोगों का डेटा मिसिंग है। तो जरूरत तो थी इसकी, लेकिन इस ऐसे नंबर को देखोगे तो तुम इस पर कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे, इस डेटा को नहीं बचा पाओगे, इस डेटा को डिलीट मारना पड़ता। तो इसको तुम हटा दो, क्योंकि इसमें से 687 लोगों का डेटा नहीं है और टोटल डेटा हमारे पास 891 ही है। 187 लोगों का ही डेटा या 186 लोगों का ही डेटा हमारे पास बच पाता। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस कॉलन को ही हटा दिया, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे डेटा को डिलीट मार दे रहा था। अब एम्बार्क्ड में 2 लोगों का नहीं पता है कि वो कहाँ से टाइटेनिक में चढ़े थे, ठीक है। तो हम उसको फिल कर सकते हैं, मतलब भर सकते हैं। कैसे? तो क्योंकि ये एक कैटेगोरिकल डेटा है, अल्फाबेटिकल डेटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक की मदद से, जिसमें मोड होता है
ठीक है, उससे भर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा बार गेट यूज किया गया होगा उसी गेट से उन दोनों बंदों का डेटा फिल कर सकते हैं और इस डेटा को बचा सकते हैं। दिक्कत यह है कि सर इसमें भी तो 168 लोगों का डेटा मिसिंग था, सेक्स पे, सॉरी इस पे नहीं था, एज पे था। 168 लोगों का डेटा मिसिंग है, तो 168 लोगों का डेटा जो मिसिंग है उसको कैसे फिल करें, उसको डिलीट मार दे? तो मैंने बोला नहीं, तुम एक काम कर सकते हो, जितने डेटा तुम्हारे पास हैं उनका तुम मीन निकाल लो या मोड निकाल लो, सॉरी मीडियन निकाल लो, ठीक है, उससे फिल कर दो, क्या दिक्कत है? तो हम इससे फिल कर सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म ही तो है, नंबर्स तो हैं, हम इसमें मीन मीडियन लगा सकते हैं, मोड भी लगा सकते हैं, जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू होगी उससे फिल कर दो, ठीक है। लेकिन अगर हम मीन निकाले तो एक सेंट्रिक वैल्यू आएगा, सेंटर पॉइंट आएगा पूरे डेटा का, उससे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 168 लोगों का डेटा फिल करके हम 168 रोज को बचा सकते हैं, करके देखते हैं ये कैसे होगा। तो अब जो जो मैंने मार्क किया उसको ध्यान से सुनो। हमें चाहिए सर्वाइव्ड कॉलन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉलन है पहला, इससे कोई लेना देना नहीं, तो सिंपल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चला जा रहा है बस ऐसे ही, इससे कोई लेना देना नहीं। सर्वाइव्ड कॉलन से लेना देना है, पैसेंजर की क्लास से लेना देना है। तो देखो, अगर हम इधर से इधर की तरफ इंडेक्सिंग करें तो ये हमारा पैसेंजर आईडी 0 क्लास पे है, 0 इंडेक्स पे है, ये सर्वाइव्ड 1 इंडेक्स पे है, पी क्लास 2 इंडेक्स पे है, ये जो था नेम ये 3 इंडेक्स पे था, ये जो सेक्स था ये 4 इंडेक्स पे था, ये एज जो था वो 5 इंडेक्स पे था, ये सिबलिंग स्पाउस जो था 6 इंडेक्स पे था, ये 7 इंडेक्स पे है, 8 इंडेक्स पे टिकट था, 9 इंडेक्स पे फेयर, और 10 इंडेक्स पे कैबिन था, 11 इंडेक्स पे हमारा एम्बार्क्ड था, ठीक है। कौन कौन से डेटा हमें चाहिए वो देखो, हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, हमें 4 चाहिए, हमें 5 चाहिए, 6 7 9 और 11। फिर से एक लिस्ट बनाओ यहाँ पे ऐसे ही देखने के लिए। तो हमें 1 कॉलन चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, सॉरी 3 नहीं चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 9 11, इतने कॉलन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सब डेटा को क्या करेंगे? तो सर हटाओ इन डेटा को, कोई जरूरत ही नहीं है, तो हटाओ, सही बात है। कैसे हटाएंगे? तो अब मैं इनको इरेज कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे सब लिख रखा है, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, मैंने सब मार्क कर दिया है, ठीक है। जो जो कॉलन चाहिए था वो नीचे एक लिस्ट बना के लिख दी है यहाँ पे पेन से। तो देखो, यहाँ पे आ जाओ, डीएफ को जब तुम चलाओगे तो यहाँ पे एक इंडेक्सिंग होती है आई लॉक करके या लॉक करके, दो बातें होती है, एक लॉक होता है एक आई लॉक होता है, अभी बताऊंगा दोनों के बारे में। अभी आई लॉक सॉरी लॉक का इस्तेमाल कर, ऐसे पैरेंथेसिस सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। तुमने इंडेक्सिंग पढ़ी है ना, बिल्कुल इंडेक्सिंग की तरह ही ये काम करता है लॉक। कैसे? तो डीएफ के ऊपर हमने लॉक लगाया, लॉक एक यहाँ पे कॉलन लेता है, पहला कॉलन, ठीक है। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये तुम लोग को इंडेक्सिंग दिख रही है इधर वाली, 0 से लेके 890 तक, तो ये लिखना है तुम लोग को इसके अंदर, 0 से लेके 890, ठीक है, फिर कॉलन, ठीक है। और अब यहां से लेके यहां तक जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें एक एक स्टेप की वैल्यू चलनी पड़ेगी, यानी कि 0 के बाद 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा, तो स्टेपिंग 1 की होगी। एक बात का और ध्यान रखना, ये 890 है ना यहाँ पे, तो एक वैल्यू बढ़ा के लिखना, इंडेक्सिंग में मैंने पढ़ाया था एक वैल्यू आगे तक की लेनी पड़ती है अगर हमें इंडेक्स करके वैल्यू को ले आना है, ठीक है। तो ये तो रो की बात हो गई। कौन कौन से कॉलन चाहिए हमें? तो हमें कॉलन चाहिए एक
इरेगुलर नंबर, जैसे 1 2 4 5 6 7 9 11, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं कि हम ऐसा कुछ स्लाइसिंग वगैरह कर पाए। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बना के ये सारी वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं। और शिफ्ट एंटर चलाएंगे। एक सेकेंड गाइस। सर LOC के लॉग पूरा आता है या LOC आता है? LOC आता है भाई, रुक जाओ थोड़ा सा। आई लॉक, ठीक है, आई लॉक यूज होता है। ठीक है, आई का मतलब होता है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, तो आई का मतलब होता है इंडेक्स। इंडेक्स को लॉक कर लो, तो जो जो इंडेक्स तुमने दिया है वो सारे इंडेक्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा df.ilock ये काम करके देता है। ठीक है, अब इस डेटा को तुम्हें यूज करना है आगे चल के, तो तुम इसको df1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लो। और इस df1 को यहाँ पे चलाओ, देखो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यूज वही सारी दिखाई देंगी जिनकी तुम्हें जरूरत है तुम्हारे एनालिसिस के लिए। मतलब तुमने रॉ फॉर्म के डेटा में से यूजफुल डेटा निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इजनल डॉट सम करेंगे ये देखने के लिए कि हमारे कौन कौन से अब कॉलम कितने खाली हैं। तो df1 डॉट इजनल, अब नए वाले डेटा फ्रेम पे हम काम करेंगे, इजनल डॉट सम पैरेंथेसिस। तो अब देखो, अब कुछ कॉलम कम हुए। ठीक है, उसमें से हमने कैबिन को पूरी तरह से हटा दिया, तो 687 लोगों के कैबिन के जो डेटा हमें नहीं पता था वो अब हमारी मेमोरी से ही हटा दिया हमने, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं थी। एज की जरूरत थी, एज को रखा है, मार्क की जरूरत थी, मार्क को रखा है। तो एज को अब हमें क्या करना है, बचाना है। भाई 177 लोगों का एज नहीं है, तो अगर हम एनालिसिस करने जाएंगे तो इनका डेटा नहीं होने की वजह से मैथमेटिकल इक्वेशन जो पांडास इंटरनली यूज करता है वो नहीं चलने देगा। तो इसलिए इन डेटा को फिल करना पड़ेगा। फिल करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक में मीन मीडियन मोड जो मैंने पढ़ा है तो उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये देखो, ये कौन सा कॉलम है, एज कॉलम है। एज कॉलम हाँ में 187 कॉल लेकर लोगों का, जाऊंगा। म्यूट कर लिया करो यार। एज कॉलम में 187 लोगों का जो डेटा है वो डेटा हमारा मिसिंग है। तो हम इन डेटा को फिल करेंगे। फिल करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे df1 डॉट एज। इससे हमारा सारा डेटा आएगा। आ गया, 890 लोगों का डेटा है। ठीक है, सॉरी 891 लोगों का, जीरो से इंडेक्सिंग हो रही है ना, तो 891 लोगों का डेटा है। इस डेटा को हम मीन निकाल के फिल करना चाहते हैं, हम मीन की मदद से फिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो डीएफ के ऊपर डॉट लगा के जब मैंने एज लिखा और फिर एक डॉट लगाया, तो यहाँ पे हमारा मीन आएगा। जब तुम मीन लिखोगे ना तो मीन आएगा। देखो मीन आ रहा है मेथड, और मीडियन भी आ रहा है। तो मीन को जब तुम लिखोगे पैरेंथेसिस लगाओगे, बस इतना ही करना है। जब ये काम करोगे तो इन सब का मीन 29.169 आया है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने तुम लोगों को राउंड करना सिखाया था नमपाई के अंदर, याद है किसी को नमपाई? किसी को याद है नमपाई? यस सर। बताओ यस कैसे, सर, यस। कैसे 2 डेसिमल प्लेस तक हम इसको राउंड कर सकते हैं नमपाई की मदद से। लूप लगा के सर। बस यार, इसको कॉपी कर लो या इसको एक वेरिएबल में रख लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुम इसको एक वेरिएबल में रख लो, मान लो कि मीन ऑफ एज। ठीक है, मीन ऑफ एज नाम के वेरिएबल में हमने इसको रख लिया। ठीक है, और ये हमारा मीन ऑफ एज आ गया। अब इसी को, इसी वेरिएबल को इसके अंदर पास जब कर दोगे तुम, तो तुम्हारा राउंड हो जाएगा 69 तक, या सॉरी राउंड अप हो गया, राउंड अप हो गया, सॉरी
ये राउंड अप कर दिया इसने, 30 बना दिया। ठीक है, तो एक सेकेंड, इसमें एक वैल्यू होता है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल अगर 2 लिखोगे, डेसिमल इज इक्वल टू 2, तो ये जो 2 वैल्यू है ना पॉइंट के बाद, इसको छोड़ देता है ये। देखो 29.7, 2 बोला था छोड़ने पे, यहाँ वैसे काम नहीं कर रहा है क्या? कर तो रहा है, 2 बोलने पे 1 छोड़ रहा है, ऐसा 3 छोड़ दे रहा है, ये क्या बात है? सर वो स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखते थे ना शायद। नहीं यार, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन क्या है। सर सही आ रहा है सर, डेसिमल जो है सही ना आ हमारे, रहा है, पॉइंट के हम बाद जीरो वैल्यू नहीं आ रहा। पॉइंट के बाद सही जी, आ रहा है सर, सेवन इसने यहाँ पे राउंड कर दिया है। हाँ, ये यहाँ पे इसने 29.7 होगा। राइट 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 राइट, इसने क्या किया ना, राउंड भी किया है ना साथ साथ, इसलिए इसने 9 के बाद इसको 7 बना दिया, और 7 के बाद 0 आना चाहिए था, वो 0 को हटा दिया था बस। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ठीक है, चलो तो दिखाने के लिए हम 3 ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू है, इससे हम पूरे डेटा को फिल कर देंगे, अपने एज को फिल कर देंगे, 177 लोगों के डेटा को। तो अब इस चीज को एक वेरिएबल में रख लो। अब याद रखना हमेशा, रीडेबल वेरिएबल बनाने का फायदा क्या होता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा मीन ऑफ, जो ऊपर लिखा है मीन ऑफ एज, और यहाँ पे राउंड, देख रहे हो, बस वेरिएबल भी अलग बन गया और रीडेबल भी रहा। हमने यहाँ पे मीन ऑफ एज निकाला, तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है, हमने उसको राउंड कर दिया, तो राउंड एक जोड़ दिया आगे, छोटा सा पैरामीटर, मतलब एक छोटा सा नाम, तो उससे हमें ये पता चला कि हाँ यहाँ पर हमने राउंड किया है। अब देखो DF1 में हमारा वही टाइटेनिक का डेटा सेट था, ठीक है, जिसमें एज था, हम एज को फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे df1.age डॉट फिल। ठीक है, फिल एक फंक्शन है, NA, इसी कॉलम पे सिर्फ ये काम करेगा। ठीक है, और यहां पे तुम लिख देना मीन ऑफ एज और राउंड। ठीक है, जब ये तुम चलाओगे, क्या हुआ, कुछ कह रहा है कोई? तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा राउंड इमेज आ जाएगा, जो राउंड होके सारे डेटा को फिल कर देता है, लेकिन ये परमानेंट चेंज नहीं होगा। तो हमें अगर परमानेंट चेंज चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई बताएगा? in place true। राइट, इन प्लेस ट्रू करना पड़ता है। तो DF1 को जब आप चलाओगे फिर से ना, तो आपको पूरा डेटा फ्रेम दिखेगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे नैन वैल्यू आ रहा था ना, लास्ट से तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखो आ रहा था ना, उसको क्या कर देता है, ये फिल कर देता है अपने नंबर से 29.699। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपने डेटा को फिल कर पाते हैं। अब तुम्हें चेक करना है कि भाई हमारा एज अभी भी खाली है कि ऐसा ही है, जैसा यहाँ पे आ रहा था 177 लोगों का डेटा खाली है क्या। तो हमें क्या करना पड़ेगा, DF1 के ऊपर इज नल डॉट सम करना पड़ेगा, और पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। जब ये लगाओगे तो देखो एज हमारा कॉलम था ना, जो पहले 177 लोगों का डेटा खाली दिखा रहा था, वो अब एक भी लोगों का डेटा खाली नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपने उसको फिल कर दिया है मीन से। क्लियर है? अब उसी तरीके से एम्बार्क्ड को आपको फिल करना है। तो कोई बताएगा कैसे करेंगे एम्बार्क्ड को फिल? एनीवन? मोड यूज करके, क्योंकि कैटेगरिकल डेटा है। राइट, मोड का यूज करेंगे क्योंकि ये कैटेगोरिकल डेटा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DF1 डॉट एम्बार्क्ड। एम्बार्क्ड जब आप लिखोगे और चलाओगे, तो ये सारे एम्बार्क्ड का डेटा दिखाएगा। अब मान लो कि आपको जानना है कि इसमें मोड क्या है, तो डॉट लगा के यहाँ पे मोड लिखोगे जब आप, तो आपको यहाँ पे मोड मिलेगा। जब आप इस मोड को चलाओगे, तो जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वो वैल्यू मिल रहा है, जो कि S है। पता है, एक गलती यहाँ पे अब आप लोग करोगे, जैसा मैंने ऊपर में दिखाया आप लोगों को कि यहाँ पे मीन निकल के आ गया और मीन निकल के एक सिंगल वैल्यू आई है ऐसी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, देखो 0 और S आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो वैल्यू हैं। तो आप इसको
इंडेक्स की मदद से या फिर एक और इसके ऊपर मेथड चलता है उसकी मदद से इसको निकाला जाता है। तो एक होता है इंडेक्स और दूसरी होती है वैल्यू। इसको कहते हैं इंडेक्स और इसको कहते हैं वैल्यू। देखो डॉट लगाओगे इसी के ऊपर, चलो नए शेल में करते हैं इसको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। डॉट लगा के अगर आप इंडेक्स लिखोगे, ऊपर दिख रहा है इंडेक्स, तो देखो इंडेक्स से हमारा 0 आ रहा है जो स्टार्ट वैल्यू, ठीक है, और स्टॉप 1 है, ठीक है। अगर आप इंडेक्स की जगह पे वैल्यू लिखोगे तो आपको एस मिलेगा सिर्फ, ठीक है। वैल्यूज लिखोगे तो सिर्फ आपको एस मिलेगा, वो भी एक एरे में। तो अब एरे एक लिस्ट की तरह होता है और लिस्ट में एक ही लेटर है एस, तो वो कौन से इंडेक्स पे होगा, कोई बताएगा मुझे? इस लिस्ट के अंदर कौन से, इस एरे के अंदर कौन से इंडेक्स पे है एस? इसमें तो 0 पे है। 0 पे है, तो देखो 0 एक सिंगल लेटर निकल के आ गया एस। क्लियर है? अब इस एस से तुम्हें क्या करना है, इस एम्बार्क्ड को फिल करना है। तो df1 डॉट एम्बार्क्ड डॉट फिल na, और उसके अंदर या तो आप एस लिख दो या तो इस एस की वैल्यू जो ये पूरी की पूरी है उसको यहां पे ले जाके लिख दो, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतनी बड़ी वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा, तो मैथमेटिक्स यूज करो यार। तुम लोगों को कितनी बार मैंने बताया है कि कोड को छोटा करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा ले लेते हैं। देखो यहां से ही शुरू करते हैं हम ये काम करना। हमें यहां से क्या मिला, मोड मिला, ठीक है। हमने मोड नाम के वेरिएबल में या मोड 1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। प्रिंट करा के अगर तुम्हें दिखाऊं तो मोड 1 तुम्हें ये दिख रहा है, वैसे ही वैल्यू 0 और एस। हमने फिर क्या किया, इसी मोड के ऊपर जो इतने वैल्यू को कंटेन करे हुए है सिर्फ इंडेक्स चलाया है, ठीक है। करके दिखाता हूं मैं, इसको कमेंट करूं, ठीक है। और यही पूरा का पूरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ और तुम लोग को रिप्लेस करके दिखाता हूँ जो तुम लोग को समझ में आएगा। तो मोड 1 के बदले में कितनी वैल्यू है, df1 से लेके मोड तक। तो देखो यहाँ पे df1 से लेके मोड तक की वैल्यू है, इसके जगह पे हमें सिंपल लिख देना है सिर्फ मोड 1, ठीक है। और इसको किसी और वेरिएबल में चाहो तो स्टोर कर लो मोड 2 पे, ठीक है। और मोड 2 को प्रिंट करा लो, ठीक है। अब मोड 2 में 0 ये स्टार्ट वैल्यू है 0 और स्टॉप वैल्यू 1, यानी कि एक ही इसके अंदर वैल्यू सिर्फ 0, ठीक है। क्योंकि ये रेंज है और रेंज जहां से शुरू होता है और जहां पे खत्म होता था, खत्म होने वाली वैल्यू को नहीं लिया जाता। यहाँ पे तो 0 से शुरू हो रहा है 1 पे खत्म हो रहा था, यहाँ पे तो एक ही वैल्यू हुई ना सिर्फ 0, तो 0 की बात हो रही है। तो मोड जो है वो सिर्फ 0 को कंटेन करे हुए है और मोड अपने अंदर किसको रखे हुए है, तो df1 embark डॉट मोड पैरेंथेसिस इंडेक्स को, यानी कि इतनी बातों को ये कंटेन करे हुए है, ठीक है। इतनी बातों को ये कंटेन करे हुए है, तो इसके बदले में ही तो हमने लिखा है ये बात मोड 2, ठीक है। सॉरी, हाँ, इतने इतने चीजों के बदले में ही तो हमने मोड 2 लिखा है। देखो मोड 2 हमने इंडेक्स डॉट इंडेक्स बस आगे लगा दिया ना मोड 1 पे, और मोड 1 इतने बातों को लेकर रखे हुए था, ठीक है। तो अब मोड 2 जो है हमारा है, उसके ऊपर सिर्फ डॉट वैल्यू लगा देना है। मोड 2 के ऊपर अगर तुम सिर्फ वैल्यूज लगा दोगे तो लो तुम्हारा वही वैल्यू आ गया जो तुम्हारा आ रहा था। एक सेकंड यार, सर मोड 1 के ऊपर लगेगा ना वो तो? एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है अभी। इंडेक्स लगा दिया ना, सॉरी, मोड 1 के ऊपर वैल्यूज लगाओगे तो ऐसा आ जाएगा। अब इसको चाहो तो तुम सिंपल एक इंडेक्स की मदद से निकाल लो यहाँ पे 0, ठीक है। या तो इसको भी तुम किसी और चीज में स्टोर करो मोड 3 पे। तो